खाने के लिए कुछ नहीं है, बाजार से कुछ ले आओ। पापा, मुझे फल खाना है और फल काफी दिनों से नहीं खाया मैंने। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाजार से लाकर फल खा सकें। हाजी सुनते हो, आपको जो भी फल मिले या जो भी सब्जियां मिले आप वो ले आओ अपनी मर्जी से, इसकी बात पे इतनी ध्यान मत दो। टुनटुनी की बेटी ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। कालू मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी का फल खाने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं अपनी बेटी को जरूर फल खिलाता, क्योंकि मेरी एक ही इकलौती बेटी है। लेकिन मेरा कोई अच्छा काम नहीं, जिसके कारण मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा खिला पिला नहीं सकता। फिर कालू कौवा थैला लेकर अपने घर से निकल जाता है। तभी उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? बड़े दिनों बाद नजर आए हो। भाई, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैंने सुना है किसी जंगल में कल रात फल की बारिश हुई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे भाई, मेरी बेटी भी कल रात से फल खाने को जिद कर रही है, मुझे भी फल लेकर आना है। चलो चलते हैं, पूरे जंगल में ढूंढते हैं कि वो फल की बारिश कहाँ हुई थी। फिर कालू कौवा और बंटी कबूतर पूरे जंगल में फल की बारिश को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते बहुत रात हो जाती है और तेज बारिश हो जाती है। कालू कौवा और बंटी कबूतर दोनों बारिश के कारण उड़ नहीं पाते, जिसके कारण वो दरख्त के एक टहनी पे बैठ जाते हैं। अब क्या करें, ऐसी तेज बारिश में तो हम उड़ भी नहीं सकते। कालू कौवे, पहले बारिश को कम होने दो, फिर हम उड़ेंगे। हाँ हाँ बंटी, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बारिश रुक जाए फिर हम वहाँ से उड़ जाएंगे। फिर वो दोनों तेज बारिश में ही वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते ही वो दोनों देखते हैं कि फल की बारिश हो रही होती है। बंटी कबूतर और कालू कौवा इतने सारे फल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों सारे फल को अपने अपने पास जमा कर लेते हैं। उतने में ही एक सुंदरी चील आती है और उससे कहने लगती है, कालू कौवे, ये फल जो तुम जमा कर रहे हो, ये हमारे राजा की है। अगर मैं राजा साहब को कह दूं तो वो तुम्हें इस गांव से धक्के मार के निकाल देगा। सुंदरी चील के मन में लालच आ जाती है, जिसके कारण वो कालू कौवे को वहाँ से फल उठाने नहीं देती और कालू कौवा डरकर एक साइड पे खड़ा हो जाता है। कालू कौवा और बंटी कबूतर वहाँ से चले जाता है और सुंदरी चील वो सारे फल जमा कर लेती है और उसे मार्केट में बेचा करती है और महंगे महंगे दाम में बेचकर खुद मुनाफा कमा रही होती है। तो बस फिर क्या था, कालू कौवा घर आ जाता है। अजी, आपने तो कुछ लेकर ही नहीं आया, हम तो भूखे बैठे हैं, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए। पापा, मैंने आपसे कुछ लाने कहा था। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया और अपनी बेटी से सारी कहानी बता देता है। फल की बारिश के बारे में सब बता देता है। टूनी चिड़िया सब समझ जाती है। फिर कहती, अजी, वो तो एक नंबर की चालाक चील है, वो तो आपसे ऐसे ही ले रही है। अब मैं उसको बताऊंगी कि उसने कैसे हमारे साथ ऐसे किया। वो फल तो राजा साहब का नहीं है, वो तो ऊपर से गिरा है और वो हम सब पक्षियों के लिए है। उसने ऐसे हमारे साथ कैसे कर दिया। अच्छा, ऐसा था कि टूनी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, वरना मैं उसे फल कभी ना देता, मैं अपनी बिटिया रानी के लिए फल लेकर आता। टूनी चिड़िया अब सुंदरी चील से कैसे फल लेगी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टुनटुनी चिड़िया के 6 बच्चे थे और टुनटुनी दोबारा से अंडा दे दी थी और उसमें से भी बच्चे निकलने वाले थे। लेकिन टुनटुनी के 6 बच्चे में 6 के 6 बेटियां ही थी। इस वजह से उसका पति बहुत ही ज़्यादा नाराज रहता था और टुनटुनी को सुनाता ही रहता था। टुनटुनी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तभी उसका पति कालू कौवा आता है और उससे कहता है, ए टुनटुनी, मुझे अब सिर्फ लड़का चाहिए, लड़की नहीं। तूने 6 के 6 लड़कियां दिया, अगर अब इस बार लड़की हुई तो मैं तुझे
वो करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इसलिए मुझे लड़का चाहिए, समझ गई? और लड़का देने के बाद तू निकल जाना यहाँ से अपनी 6 की 6 बेटियों को लेकर, समझ गई? मैं इस 6 का बोझ नहीं उठा सकता। अजी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हमारी 6 लड़कियां हैं तो क्या हो गया? हमारी बच्चियां बहुत अच्छी हैं और बहुत कामकाजू हैं। ये तो अभी छोटी हैं, तो जब भी आपको बोझ लग रही हैं, बाकी ये बड़ी होंगी तो यही आपको कमा कर खिलाएंगी। अगर मेरी अब दोबारा से लड़की हो गई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? जलमोही, ज्यादा मुझसे बहस नहीं कर। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया के उस अंडे से अब बच्चा निकल जाता है और उस अंडे से एक कौवा निकलता है जो लड़का है। बिल्कुल हूबहू कालू कौवा के जैसा नजर आता था। कालू कौवा ये देखकर खुशी हो जाता था, लेकिन टूनी चिड़िया रोने लग जाती थी क्योंकि टूनी चिड़िया को अब जाना होगा। कालू कौवा ने उसे छोड़ने का फैसला जो कर लिया था। ए टूनी, चल निकल अब मेरे घर से और मेरा बच्चा मुझे ला कर दे। मेरा बच्चा मुझे दे दे। अब तू अपनी 6 बेटियां को लेकर जहाँ भी जा मेरी बला से। मेरी बेटियां नहीं है ये, सिर्फ मेरा एक बच्चा है जिसे मैं अपने साथ रखूंगा। ये सब सुनकर टूनी चिड़िया और ही ज्यादा रोने लगती और मन ही मन में सोचती कि मैं अब क्या करूंगी, परंतु इन 6 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। अब तो जंगल में कोई इसका साथी भी नहीं। कालू कौवे, मैं अपनी इन 6 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? परंतु मेरा तो कोई साथी भी नहीं, न मेरा कोई घर है। अब मैं कहाँ जाऊंगी कालू कौवे? कालू कौवे, मुझे प्लीज माफ कर दो। कालू कौवे, मुझे अपने घर पे रख लो। मैंने तो तुम्हें एक बेटा भी दे दिया है, परंतु इस बेटे की खातिर मुझे रहने दे दो। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। फिर क्या था, टूनी चिड़िया अपनी 6 की 6 बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में रोती रहती है। इसके आगे देखिए टूनी चिड़िया क्या करती है। जब तक कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर टूनी चिड़िया अपनी दोस्त सुंदरी चील के पास आती है और उससे कहती है, सुंदरी चील, मुझे और मेरी बेटियों को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, परंतु मुझे तुम्हारे घर चाहिए रहने के लिए। मेरे पास कोई भी आसरा नहीं। मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं अपनी 6 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे पास कोई घर नहीं और ना ही मैं तुम्हें रहने का कोई घर दे सकती हूँ, परंतु तुम यहाँ से चली जाओ अपनी बेटियों को लेकर। अच्छा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। तुम यहाँ से अमेज़न के जंगल चले जाओ। वहाँ कोई भी नहीं रहता, वहाँ सारे पेड़ खाली रहते हैं। तुम वहाँ किसी भी पेड़ पर अपने बच्चों को रहने का घर बना सकती हो और रह सकती हो। अच्छा, अमेज़न के जंगल में कोई नहीं रहता? सुंदरी चील, क्या मेरे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं होगा? हाँ, मैं जभी तो कह रही हूँ क्योंकि वहाँ तो खतरा ही खतरा है। तुम्हारे आसाने के लिए तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा और 2-4 बच्चे को वहाँ के जंगली जानवर खा जाएंगे। टूनी चिड़िया वहाँ से बहुत ही ज्यादा उदास होकर चली जाती है। टूनी चिड़िया को अमेज़न जंगल के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तभी वो वहाँ चली जाती। तो बस फिर क्या था, टूनी चिड़िया और उसके बच्चे अमेज़न के जंगल में एक घर में रहने लगे। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे सब हंसी खुशी रहने लगे। तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जा रही हूँ आप दोनों के लिए, आप सबके लिए दाना लाने। तो कोई भी आए तो आप गेट मत खोलना, ठीक है? और जब मैं आऊँ तो मैं आपको एक इशारा दूंगी, तब आप लोग गेट खोलना। जब तक मैं ये ना बोलूँ, जब तक आप गेट नहीं खोलना। सुनो सुनो बच्चों, मैं आ गई हूँ आपकी माँ। जल्दी से गेट खोलो बच्चों, गेट खोल दो ना। फिर टुनटुन चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती।
यहाँ उसके घर पे एक बड़ा सा उल्लू आ जाता जो कहता, अरे यहाँ से तो छोटे छोटे चिड़िया की खुशबू आ रही है, बड़ी भूख लगी है मुझे तो। अंदर उसके बच्चे बहुत डर जाते हैं और उसकी माँ नहीं होती, जिसके कारण वो समझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घर के बाहर उल्लू उसकी माँ जैसी आवाज़ निकालकर दस्तक देता तो तभी एक चिड़िया गेट खोल देती। जैसे ही उल्लू उन बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय टूनी चिड़िया आ जाती है और उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। टूनी चिड़िया और उल्लू दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, जिसके कारण टूनी चिड़िया घायल हो जाती है और बहुत ज़्यादा जख्मी। तभी वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, इसलिए अब तुम लोग अपना ख्याल खुद रखो, मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया मर जाती।